श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, अक्सर हम सबकी ये धारणा होती है कि रोज रोज हम सत्संग क्यों करो। वही तो एक भागवत कथा है, वही गीता है, वही रामायण है, वही सुंदरकांड है। तो रोज रोज सेम एक ही जैसी चीज सुनने से क्या फायदा। एक बार सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, हो गया। रोज रोज व्हाट्सएप में भी इतना ज्ञान आता है तो उसका क्या फायदा, इतना सत्संग रोज रोज करने का क्या फायदा। तो इसके लिए एक भागवत में एक प्रसंग आता है कि शवनक आदि ऋषि मुनि, उन्होंने सुत जी से यही प्रश्न किया कि महाराज, कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होएगा, क्योंकि उस समय लोगों की उम्र भी बहुत छोटी हो जाएगी। न तो वे ये सतयुग और त्रेता युग की तरह बड़ी बड़ी साधना, लंबी लंबी साधना कर सकेंगे, लंबी लंबी तपस्या कर सकेंगे, और उनकी आचरण में भी पाप बढ़ जाएगा, ना उनके मन की शुद्धि होगी, और ना उनमें इतना बल, उनका शारीरिक बल इतना होगा कि वे बड़े बड़े कठिन व्रत कर सकेंगे। तो उनका कल्याण कैसे होएगा। ना पाप आचरण भी बढ़ जाएगा, झूठ बढ़ जाएगा, दुराचार बढ़ जाएगा, और उनकी स्मरण शक्ति भी घट जाएगी। आज तो सतयुग त्रेता युग में तो हम वेद शास्त्र पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन कलयुग के मानव की स्मरण शक्ति इतनी धीमी हो जाएगी कि वे कुछ पढ़ेंगे लेकिन उनकी स्मरण में कुछ रहेगा नहीं, आज पढ़ा और कल भूल गए। तो ऐसे ऐसे में उनका कल्याण कैसे होगा। तो सुत जी ने बताया कि कलयुग में कोई भी ये सब नहीं होगा, लंबी उम्र भी नहीं होगी, शरीर में इतना बल नहीं होगा, मन भी कमजोर होगा, लेकिन साधन एक ही सरल साधन होगा कि उनको बार बार श्रवण करना पड़ेगा, सत्संग उनको बार बार सुनना पड़ेगा। बार बार सुनने से वह उनके दिल में उतरेगा, नहीं तो वो उनकी स्मरण शक्ति इतनी नहीं रहेगी कि आज सुना और कल भूल जाएगा। तो उनको जो भी वो सत्संग सुनेंगे, ज्ञान जो सुनेंगे, वो उनको बार बार सुनना पड़ेगा। बार बार सुनने से और वो उनके दिल में गहरे उतर जाएगा। जैसे कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। कि सिल जो पत्थर हार्ड होता है, लेकिन रस्सी का भी निशान उसमें पड़ जाता है। कब कि वह रस्सी अगर उसमें बार बार रगड़ी जाए तो एक पत्थर जैसे सख्त वस्तु में भी रस्सी का भी निशान पड़ जाता है। तो यानी कि हमको सेम चीज का बार बार रिपीटेड टाइम हमको अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार सुनते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो कार ड्राइविंग करते हुए हमको कितने सावधान होने की जरूरत होती है कि यहाँ पर आजू दाहिने भी देखना है, बाएं भी देखना है, आगे भी पीछे भी, क्लच का भी ध्यान रखना है, ब्रेक का भी ध्यान रखना है, और बिल्कुल एकदम सावधान होकर ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर एक सेकंड भी अगर हमको झपकी लग जाए, अगर कार चल रही है 80 की स्पीड से चल रही है, हम बड़ी सावधानी से चला रहे हैं, लेकिन अगर एक सेकंड की भी झपकी लग जाए तो जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यानी कि हमको हर समय सावधान रहने की जरूरत है। तो ऐसे ही साधना के वक्त में भी हमको हर समय सावधान रहने की जरूरत है कि जब तक जो ज्ञान है वो हमारे दिल में गहरे ना उतर जाए। पहले तो हमको बार बार सुनना है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। बार बार सुनने मात्र से भी नहीं होता, और फिर उसको हमको अभ्यास में लाना, ये सेकंड स्टेप है। अगर सिर्फ सुनने तक ही हम रह जाएंगे तो वो भी कुछ हमको फायदा नहीं देगा। वो तो वही वाली बात हो जाएगी, तोता रटाई वाला ज्ञान। जैसे कि एक बार एक तोता बेचने वाला दो तोते लेकर साधु के पास आया, तो साधु ने वे दोनों तोते खरीद लिए, और उसके बाद एक तोता उड़ा दिया, और एक तोता जो एक बहुत तोते का सिरदार था और उसको अपने पास रखा। तो साधु ने सोचा कि इसको कुछ ज्ञान करवा दिया जाए, जिससे कि ये दोबारा इस पिंजरे में ना फंसे, जाल में, पारदी के जाल में दोबारा ना फंसे, इसको थोड़ा ज्ञान करवा दिया जाए। तो उस साधु ने तोते को अच्छे से ज्ञान करवा दिया कि देखो भाई, तुम ऐसा करना कि पारदी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुमको जाल में फंसना नहीं है, ये क्योंकि वो ऐसा जाल बिछाने के लिए करेगा। तो उस तोते ने ये बात अच्छे से रट ली कि पारदी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमको जाल में फंसना नहीं है। तो जब वो उसने अच्छे से, उसको ये बात याद हो गई, तब साधु ने वो तोता छोड़ दिया और कहा कि तुम ये बात अपनी जमात को भी सिखा दो।
तो वो अपनी जमात के पास गया और उसने पूरी जमात को भी ये बात बिल्कुल अच्छे से रटवा दी कि पारदी आएगा, दाना डालेगा और हमको लेकिन जाल बिछाएगा, लेकिन हमको जाल में फंसना नहीं है। तो सब तोते ऐसे ही रटना लगा रहे थे। तो ऐसे में पारदी आ गया। तो पारदी ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी गलती करी मैंने साधु को तोता बेचकर। अब उनको तो ज्ञान करवा दिया और अब तो ये मेरा काम चौपट हो जाएगा, मेरे जाल में तो फंसेंगे नहीं। लेकिन पारदी ने फिर भी सोचा कि मेरा काम तो है, फर्ज है कि दाना डालना, जाल बिछाना, तो अपना फर्ज तो मैं पूरा कर लूं। तो उसने अपना फर्ज किया और दाने डाल दिए। दाने डाल दिए, ऊपर पेड़ पर चढ़कर तमाशा देखने लगा। तो तोते जो हैं वे खूब रटना लगा रहे हैं कि पारदी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हमको जाल में फंसना नहीं है। रटना लगाए जा रहे हैं और सबसे पहले वो जो सरदार जो तोता था वही दानों पे टूट पड़ा और दाने भी खा जा रहे हैं और रटना भी लगाए जा रहे हैं कि पारदी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हमको जाल में फंसना नहीं है। रटते भी जा रहे हैं और उसके पारदी भी बड़ा खुश हो गया, जाल बिछाए और जाल में सब तोते लेके फंसा के चल पड़ा और उसी साधु के पास फिर गया कि देख, तूने तो अपनी बड़ी बुद्धि लगाई थी, लेकिन ये तो सब तोते ही हैं, ये तो सब मेरे जाल में फंस गए। तो साधु ने सोचा कि भाई, साधु ने दोबारा वे सारे तोते खरीद लिए, सबको उड़ा दिया। फिर उस सरदार तोते को समझाया कि भाई, सरदार तोते ने कहा कि आपने जैसा कहा था हमने तो वैसा ही, मैंने तो बिल्कुल अच्छे से आपका ज्ञान रट लिया था, लेकिन हम तो फिर भी जाल में फंस गए। तो साधु ने समझाया कि भाई, ये तुमने तो इसको रट लिया था, लेकिन इसको जीवन में उतारा तो नहीं, इस पर चला तो नहीं, इसको अपनाया तो नहीं जीवन में। तो ये तो तुम्हारे सिर्फ कहने कहने तक, सुनने सुनने तक रह गया, ये रहनी में तो नहीं आया ये ज्ञान। तो साधु ने इसको समझाया कि मैंने जो तुमको ज्ञान सिखाया है वो तुमको करना है, ऐसे करना है। तो फिर तोते ने कहा, अब मैं समझ गया। और उसने सारे तोतों को जाकर अपनी जमात को समझाया कि ताना दाना डालेगा पारदी, वो हमको फंसाने के लिए डालेगा, लेकिन हमको उसको जाल में फंसना नहीं है, ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, हमको ऐसा करना है। तो जब अब की बार पारदी आया तो वे तोते सारे अच्छे से समझ गए थे और वे फिर उसके जाल में नहीं फंसे। तो हमको भी कब तक ये ज्ञान हमको सुनना है कि जब तक हम जाल में फंसे ना, यानी कि जब तक वो हमारे जीवन में उतर ना जाए। स्वामी जी क्या कहते हैं कि कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। जो भी हम ज्ञान सुनते हैं हमको उसको जब तक सुनना जरूरी है कि जब तक वो हमारी रहनी में न आ जाए, क्योंकि रहनी रूह पहुंचावे ही, कहनी लग रही चाम। क्योंकि रहनी में जब तक नहीं आएगा तब तक उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि रहनी जो है वो हमको परमात्मा तक पहुंचाएगी, कहनी लग रही चाम। कहनी तो हमारी शरीर तक रह जाएगा, लेकिन सुनना इसलिए जरूरी है बार बार, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको उसका मनन करना है, बार बार उसका चिंतन करना है, फिर निधिध्यासन, यानी कि उसको हमको जीवन में उतारना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि बार बार सुनना, कि हमको याद हो जाए। और उसके बाद वो जब तक हमको उसको ज्ञान को सुनना है, सत्संग को सुनना है, करना है, कि जब तक वो हमारी प्रैक्टिस में ना जाए। जैसे कि गोपियां कोई सत्संग नहीं करती थी, कोई व्रत नहीं करती थी, कोई तीर्थ नहीं करती थी, कोई माला लेकर नहीं बैठती थी, क्योंकि उनको सत्संग करना नहीं पड़ता था, उनसे अपने आप होता था। उनको परमात्मा को याद करना नहीं पड़ता था, परमात्मा याद रहते थे। तो कब तक हमको सत्संग करना है, ज्ञान सुनना है, कब तक करना है कि जब तक वो हमसे होने न लगे। जब होने लग जाएगा तब हमको करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि कितने संत हुए, कितने संतों का हम इतिहास देखते हैं कि कबीर जो गृहस्थी संत हुए हैं, कबीर है, नामदेव है, मीराबाई जो कि महलों में रहती थी, लेकिन उसके तार जुड़ गए थे, परमात्मा से जुड़ गए थे। तो एक बार परमात्मा से तार जुड़ जाए फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमसे अपने आप ही सत्संग बनेगा, हमारा हर काम ही पूजा बन जाएगा, चाहे हम जो भी काम करें। जैसे कि कहा भी है कि खटके वाली वस्तु को जिसने दीनी छाड़, चाहे रहो वन में चाहे बीच बाजार। खटके वाली वस्तु को जिसने दीनी छाड़, यानी कि जब हमारे मन में शुद्धि आ जाएगी, जब हम अंदर से पवित्र हो जाएंगे, जब हमारा मन लगने लग जाएगा। अभी फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करते हैं कि हमारी इंद्रियों को हम ज्ञान में लगाते हैं, यानी कि हम
कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, कीर्तन बोलते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हमारी इंद्रियां लगती है। और जब हमारा मन और बुद्धि, हमारा चित्त भी जब उसमें लग जाए, फिर कोई चिंता नहीं है। फिर कहीं जाओ, कहीं रहो, कुछ भी करो, क्योंकि खटके वाली वस्तु को, कि विकार जो है जब उसमें निर्मूल हो जाए, जब उसमें पूर्णतः शुद्धि आ जाए, मन में शुद्धि आ जाए, संसार उसके चित्त से निकल ही जाए, फिर कोई डर नहीं है। चाहे रहो वन में, चाहे बीच बाजार, फिर वो कहीं वन में रहे, चाहे बीच बाजार में रहे, वह आकर्षित नहीं होगा, उसको संसार के विकार फंसा नहीं सकेंगे। लेकिन जब तक हमारे अंदर पूरी शुद्धि नहीं आती, ये हमको ऐसा धोखा होता है कि जब हम ज्ञान सुनते हैं तो एक बार हमको ऐसा लगता है कि भाई हमको तो सारी बात समझ में आ गई, बिल्कुल सेट हो गई बात में। लेकिन सत्संग से उठते ही भीड़ में अगर है तो थोड़ा सा झटका लगा, अरे क्रोध आ जाएगा, मेरे को धक्का मार दिया, तो इतनी सी देर में हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं आया है। और एक दो दिन में तो बिल्कुल ही साफ हो जाता है, प्रैक्टिस में आने से पहले ही वो ज्ञान हमारे दिमाग से ही निकल जाता है। तो जब तक हमारी प्रैक्टिस में ना आ जाए, तब तक हमको बार बार सुनते रहना पड़ेगा। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि ज्ञान सुनने से क्या होगा, जब हमारे हमारे साथ है परमात्मा, हमारे दिल में है, अगर ये बात बैठ जाए दिल में कि परमात्मा हमारे दिल में है, अगर ऐसा बात, ऐसी रियलाइजेशन हमको हमेशा बनी रहे, तो हमसे तो गलत काम कभी होगा ही नहीं, कभी लोभ आएगा ही नहीं, कभी क्रोध आएगा ही नहीं, हमेशा परमात्मा से तार जुड़े रहेंगे। लेकिन ये सोचकर हम अपने आप को धोखा देते हैं कि परमात्मा तो हमारे दिल में है, ये हमको गलत फहमी रहती है। अगर ऐसा रहे तो सब कुछ, फिर तो सब रास्ता साफ है, सारे काम बन जाएंगे। लेकिन हमारी दुख की बात यह है कि हमको कोई ना कोई नाग डसा रहता है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जैसे कोई लोभ है या क्रोध है या ईर्ष्या है या द्वेष है या मोह है, ये सब नाग है। एक कभी हमारे ऊपर लोभ हावी हो जाता है, कभी मोह हावी हो जाता है, कभी क्रोध हावी हो जाता है, कोई ना कोई नाग का जहर हमारे ऊपर हावी रहता है। तो जब तक ये सारे नाग के जहर हमसे दूर हट ना जाए, तब तक हमको सुनना जरूरी है, सत्संग करना जरूरी है। और जब ये सब कुछ होने लग जाएगा, पूर्णतः शुद्धि आ जाएगी, उसके बाद कोई डर नहीं। उसके बाद तो जहां जाए वो खुद तो शुद्ध हो ही जाएगा, ऐसी शुद्धि आ जाएगी कि उसके दर्शन मात्र से, उसको याद करने मात्र से भी लोगों में भी शुद्धि जाएगी, उसके वातावरण में भी शुद्धि होने लगेगी। तो इसीलिए हमको बार बार सुनना जरूरी है, बार बार कीर्तन करना जरूरी है, बार बार जप करना जरूरी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।